गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है उसमें टॉपिक बाय क्वेश्चन आते हैं। उसी टॉपिक में आज हम लोग का कौन सा है तो यूनिट ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी में क्या देखेंगे तो हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। कोई जरूरी ना है कि क्वेश्चन हूबहू ऐसा ही आएगा, लेकिन आ जाए भारत में नदियों के संबंध में तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। यह आ जाए हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर स्पष्ट कीजिए तो भी हम लिख देंगे इसे। और विशेषता आ जाए तो भी लिख देंगे। साथ ही यह भी बताएं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं। अतः यह इकोनॉमिक्स में भी हम इसमें से इनपुट जो प्राप्त करेंगे उसको इनपुट कर सकते हैं। जैसे अब सबसे पहले देख लीजिए नदी क्या है। नदी का परिचय देख लीजिए। नदी यानी जो सतत वाहिनी भी नदी हो सकती है। नदी पहाड़ों से निकलती है, नदी या पठारी भाग से निकलती है। नदी वर्षा पर भी आधारित नदियाँ होती हैं, सीजनल भी होती हैं, और एनुअल नदी यानी कि ईयरली नदी जो लगातार सतत वाहिनी नदियाँ भी होती हैं। तो और उसी में देख लेंगे हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदी। यही भारत में दो प्रकार की नदियाँ होती है। तो सबसे पहले हिमालय की नदी, जैसे देखिए हिमालय की नदियाँ बर्फीले प्रदेशों से निकलती हैं। वर्षा के दौरान तथा गर्मियों में बर्फ के पिघलने से इनमें शुष्क ऋतु में भी जल रहता है। अतः यह सदा नीरा है यानी सततवाही नदियाँ हैं। सालों भर इसमें जल का प्रवाह बना रहता है। दूसरा, अब यह नदियाँ जो हिमालय से निकलने वाली हैं यह लंबी हैं और इनके अपवाह क्षेत्र बहुत बड़े हैं, विशाल हैं। ये नदियाँ समतल एवं ढलान वाले क्षेत्रों में बहती हैं। हिमालय की नदियों की संख्या अधिक है। इन नदियों ने अनेक लाई हुई मिट्टी से इन नदियों ने अपने साथ लाई हुई मिट्टी से विशाल मैदान बना दिया जिसको उपजाऊ मैदान है। हिमालय की नदियाँ गहरे महाखड्ड यानी गर्ज का निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियाँ विसर्प बनाती हैं, मिनेंडर यानी ऐसे बहुत नदी जब प्लॉट बहुत अधिक पानी का दबाव हो जाएगा और यह पहाड़ी ढाल से नीचे समतल में चले आएगी तो क्या होगा, इतना ऐसा ट्रेन हो जाएगा। होते होते यह होगा कि यहाँ से नदियाँ पुनः इस तरह से सीधे बह जाएंगी और यहाँ पर यह ऑक्सबो लेक या मिनेंडर को त्याग देंगी। इन नदियों में समतल मैदानी भाग में नाव और स्टीमर चलाए जा सकते हैं। ये नदियाँ भी युवा अवस्था में हैं, याद कीजिए। और ये नदियाँ बड़े डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। और वहीं प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, जैसे देखिए प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ वर्षा पर आश्रित हैं, क्योंकि जो दक्षिण भारत के पहाड़ हैं या पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट या विंध्याचल कोई भी कहिए तो वह उनका उतना हाइट ना है जिस कारण उस पर बर्फ का जमाव हो और जब बर्फ पिघले तो उनमें पानी मिले, यानी वो अवशिष्ट पहाड़ या पठार के उदाहरण हैं। कौन तो प्रायद्वीपीय नाम ही है पठार। वह नदियाँ वर्षा पर निर्भर है, अतः इनमें से कुछ ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं और कुछ में जल की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, अतः ये मौसमी नदियाँ हैं। यह नदियाँ छोटी हैं, इनके अपवाह क्षेत्र भी छोटे हैं। इन प्रायद्वीपीय नदियों की संख्या क्या है तो कम है। इन नदियों ने केवल छोटे उपजाऊ डेल्टा बनाए हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ उथली घाटियों से बहती हैं, क्योंकि इनकी घाटियाँ हैं ये भी अब कम गहरी हैं, क्योंकि नदियों का जो प्रवाह है वह धीमा हो चुका है और नदियों में पानी वर्षा के कारण ही आता है, जिस कारण यह कटाव अब जैसे उत्तर भारत की नदी है वो गहरी खाई का गहरी घाटी का निर्माण करती है। वहीं जो दक्षिण भारत की नदी है इनका थाला इस तरह से होगा, फ्लैट हो चुका है, यहाँ पर कटाव खत्म हो चुका है, यानी कि ये नदियाँ अब बूढ़ी हो चुकी हैं, यानी ये नदियाँ प्रौढ़ा अवस्था में हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत सीधा मार्ग अपनाती हैं और अब अपना मार्ग बदल न सकती हैं क्योंकि वो थक गई हैं। ये नदियाँ उबड़ खाबड़ भूमि पर बहने और जल प्रपातों के कारण अपेक्षाकृत नौ परिवहन के लिए उपयोगी नहीं है, यानी अनुपयोगी है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। हमारे यहाँ सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है तो नदियाँ हैं। इसके अलावा नौ संचालन जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत अधिक महत्व है, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। जैसे पहला, सिंचाई। नदी है तो नदी जितने भी सभ्यता घाटियाँ या संस्कृतियों का विकास हुआ है या बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ है, प्रायः नदी हो या समुद्र, क्योंकि उनको पानी की आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः कृषि के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी मतलब जल चाहिए और सिंचाई कहाँ से होगा तो नदी से होगा।
भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर, इसलिए देश में अधिकांश समय सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है तो नदियां हैं। इनके विस्तृत उपयोग के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। दूसरा, जल विद्युत की प्राप्ति। भारत में विद्युत की कमी है, इसके लिए जल विद्युत बहुत ही उपयोगी है। अनेक नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। जल विद्युत शक्ति का एक प्रमुख साधन है और भारत में भी लार्ज जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसे लगभग 12 से 13% तक बिजली का उत्पादन होता है। इसके अभाव में हमारा आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। आंतरिक जल परिवहन, यानी जो नदी है तो यह ट्रांसपोर्टेशन का भी तो काम करेगा। नदी और यह पर्यावरण के अनुकूल होता है, क्योंकि नदियों से कम लागत में बहुत बड़े बड़े जहाज यानी नौका चल सकते हैं, जो एक बड़े से बड़ी जो नौका या स्टीमर होगा उस पर 50 ट्रक से अधिक सामान लदे जा सकते हैं। तो नदियाँ आंतरिक आवागमन का प्रमुख साधन है, ये नौ संचालन के लिए उपयोगी है। भारत में गंगा, हुगली, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी आदि नदियों का उपयोग नाव, स्टीमर आदि के लिए किया जाता रहा है और इस पर वर्तमान सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है और यह परिवहन सस्ते भी हैं। उदाहरण दे दीजिए, गंगा जो अभी इनलैंड वाटरवे 1 है और जिसका विकास क्या हुआ है तो वाराणसी तक कर दिया गया है और जहाँ तहाँ क्या बनाया जा रहा है तो जैसे कि वाराणसी में, भागलपुर में आदि क्षेत्रों में टर्मिनल का विकास किया जा रहा है। जैविक उत्पादन, ज्वारंतमुख जहाँ नदियों का पानी में मीठा पानी समुद्र के खारे पानी में मिलता है, संसार के सबसे अधिक जैविक उत्पादन वाले क्षेत्र होते हैं। जल का उपयोग, नदियों के जल का उपयोग पीने और अन्य घरेलू कार्यों में किया जा सकता है। उपजाऊ मृदा की प्राप्ति, नदियाँ अपने साथ हर साल बाढ़ से क्या होगा, जो मिट्टी की एक नई परत जमा हो जाती है जो जलोढ़ मैदान के रूप में विकसित होता है और वह क्षेत्र उपजाऊ होता है। नदी का ही तो उदाहरण है कि आज बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में जो जनसंख्या इतना विकराल जनसंख्या है वह यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होने के कारण ही हो पाया है। और इस तरह हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियाँ की अलग अलग विशेषताएं हैं, किंतु दोनों प्रकार की नदियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए समान रूप से महत्व रखती हैं। दोनों, अगर भारत में किसी गाड़ी को चलाने की 2 पहिए की आवश्यकता है तो दोनों पहियों का एक काम करती है। तो इसी के साथ आज हम लोग का ये खत्म होगा। अगली बार मिलेंगे तो एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं अच्छा लगे। जो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।